सूत्रों के मुताबिक टीडीपी ने 5 से 6 मंत्री पद की मांग कर सकती है और टीडीपी 5 से 6 मंत्री पद की मांग कर सकती है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। लोकसभा स्पीकर समेत 6 मंत्री पद मांगेगी टीडीपी, तब बार्गेनिंग भी होगी क्योंकि मजबूरी है बीजेपी के सामने, बहुमत नहीं है बीजेपी के पास, तो शर्तें माननी पड़ेंगी दलों की। अब टीडीपी ने लोकसभा स्पीकर समेत 6 मंत्री पद की मांग रखी। सड़क परिवहन मंत्रालय भी मांग सकती है टीडीपी। सड़क परिवहन मंत्रालय जो कि बेहद महत्वपूर्ण मंत्रालय है, नितिन गडकरी इस मंत्री पद को संभाल रहे थे और उनके काम की प्रशंसा भी पूरे देश में होती है, जिस तरह से उन्होंने पिछले 10 सालों में काम किया। अगर ये मंत्रालय अपने सहयोगी दल को बीजेपी को देना पड़ेगा तो बहुत बड़ा बीजेपी के लिए ये झटका भी होगा, नुकसान भी होगा। तो लगातार हम चर्चा भी करें कि किस तरह से सरकार बनाने को लेकर अब बार्गेनिंग शुरू हो चुकी है। आलोक, अगर बात करें, देखिए किस तरह से अब टीडीपी की तरफ से मांग रख दी गई है और ये माना भी जा रहा था क्योंकि अब बीजेपी को जरूरत भी है उन सहयोगी दलों की, उनके बगैर सरकार नहीं बना सकती है बीजेपी, तो अब शर्तें भी माननी पड़ेंगी। लेकिन टीडीपी की तरफ से 5 से 6 मंत्री पद की मांग रख दी गई है, लोकसभा के स्पीकर का पद भी मांगा है और सबसे अहम परिवहन मंत्रालय जो कि नितिन गडकरी के पास था। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि अब हमें कहने में एक बहुत ध्यान रखना होगा कि अब हमें कहना होगा कि एनडीए की सरकार बन रही है, एनडीए मेजॉरिटी में आ रही है। पहले हम इस बात को बीजेपी की सरकार भी कह देते थे, बीजेपी मेजॉरिटी में है, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर 272 आंकड़ा पार कर लेती थी। और इसी बात में सब कुछ है कि अब गठबंधन के जो साथी हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार, अब फैसले पूछ करके लेने पड़ेंगे जो कि आमतौर पर पहले 2 कार्यकाल में नहीं देखे जा रहे थे। और जो हम बात कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू स्पीकर समेत, ठीक है आलोक, आएंगे आपके पास। इसी बीच एक और बड़ी खबर, आगरा एनडीए को समर्थन के लिए जेडीयू की शर्त भी सामने आ गई है। वाजपेयी सरकार का फॉर्मूला चाहती है जेडीयू। देखिए जेडीयू की शर्त भी सामने आ गई। रक्षा और रेल जैसे बड़े मंत्रालय जेडीयू चाहती है। इतना आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए सरकार बनाना। टीडीपी की तरफ से भी अपनी शर्तें रख दी गई हैं और जेडीयू की तरफ से भी अपनी शर्तें रख दी गई हैं। वाजपेयी सरकार का फॉर्मूला चाहती है, रक्षा और रेल जैसे बड़े मंत्रालय की मांग रख दी है जेडीयू ने। तो मजबूरी का भरपूर फायदा टीडीपी और जेडीयू उठाते हुए बीजेपी का। अब बीजेपी कैसे इन दलों को समझाती है ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। अमित चौधरी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए सरकार बनाने के दावे भी आज शाम को एनडीए को पेश करने, लेकिन उससे पहले शर्तें आ गई हैं। जेडीयू की बात करें तो जेडीयू की तरफ से भी कई अहम मंत्रालयों की मांग की गई है, वही टीडीपी की तरफ से भी अपनी शर्तें रख दी गई हैं। आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए सरकार बनाना। अमित, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम अभी बात कर रहे थे कि क्योंकि बीजेपी बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे रह गई है, ऐसे में बीजेपी की मजबूरी है कि इन तमाम दलों को साथ में लेकर चलना है। तो बार्गेनिंग जरूर होगी, चाहे नीतीश कुमार की तरफ से बार्गेनिंग हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू की तरफ से बार्गेनिंग हो। और सूत्र इस बात का दावा जरूर कर रहे हैं कि रेल मंत्रालय से लेकर गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इन मंत्रालय को लेकर बातचीत की जा रही है और इन चीजों को अपने मन में लेकर तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं वो दिल्ली पहुंचना है। तो इन कौन कौन सा मंत्रालय किस दल को दिया जाएगा, कितने मंत्रालय दिए जाएंगे, इस बात को लेकर भी आज शाम को होने वाली मीटिंग में चर्चा जरूर होगी। हर तरीके से आश्वस्त होना चाहते हैं तमाम दल, खासतौर पर जो एन फैक्टर की बात कर रहे हैं हम नीतीश कुमार या नायडू की, ये एन फैक्टर इस 2024 की सरकार बनाने में एक कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका में है और किंग मेकर की भूमिका में है। लिहाजा इन दोनों दलों को अपने साथ संजोए रखना और एक बड़ी चुनौती के तौर पर एनडीए के लिए होगा। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के तमाम नेता भी इन लोगों के टच में, इस तरीके की भी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। लिहाजा अब देखना होगा मंत्रालय को लेकर जिस तरीके की बार्गेनिंग की खबरें लगातार सूत्रों के हवाले से सामने आ रही हैं, तो किस किस मंत्रालय को लेकर एनडीए की इस शाम वाली मीटिंग में बातें तय होती हैं और किस तरीके के परिणाम इस मीटिंग के बाद निकल कर आते हैं, इस पर सभी की नजर बने हुए हैं। लेकिन ये बात जरूर सही है क्योंकि बीजेपी इस बार आंकड़े से कम है, बहुमत के आंकड़े से, तो लिहाजा जितने भी सहयोगी दल हैं वो मंत्रालय में अपनी जगह मांगना चाहेंगे, अपनी जगह सुनिश्चित करना चाहेंगे
और उसको लेकर खास तौर पर तमाम तरीके की जो चर्चाएं हैं वो राजनीतिक दलों के अंदर या राजनेता जो पार्टी के नेता हैं उनके अंदर देखने को मिल रही है। फिलहाल अब नजर इसी बात पर बनी हुई है कि अगर गठबंधन एनडीए के साथ रहता है तो किन किन मंत्रालय को लेकर बंटवारा यहां पर किया जाएगा और किस तरीके से इन तमाम दलों को सहमत किया जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ ऑप्शन के तौर पर इंडिया गठबंधन भी सामने है। तो ऐसे में नीतीश कुमार की जिस तरीके से पिछले दिनों राजनीति रही है, खासतौर पर उस राजनीति को देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी यहां पर नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को साधने की पूरी तरीके से कोशिश करेगी और उसको लेकर मंथन भी किया जा रहा है। जिस तरीके से अमित और आलोक, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम चर्चा भी करते रहेंगे सरकार बनाने के तमाम